अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। ये जो एडिटोरियल है ये 3 अक्टूबर का है। टाइटल क्या है इसका? बाबरी एक्विटल्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम इसमें क्या बात करने वाले हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है इसमें वो बात कर रहा है इंडियन फेडरल कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर, जिसमें क्या हुआ है, इस कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने में एक किरदार अदा किया था, जो सबसे आगे थे इस काम में, उनको बरी कर दिया है। और दूसरी बात इस पूरे एडिटोरियल में वो ये है कि वो ये बात कहना चाहता है कि इन मौजूदा हालात में ये बात बिल्कुल जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए मिनॉरिटीज़ को इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कैसे हालात पैदा कर रही है, ये सब कुछ इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। बाबरी एक्विटल्स। अच्छा, एक्विटल क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है इल्ज़ामात से बरी करना, ठीक है ना। ऑफिशियल डिसीजन, कानून का फैसला, एक ऑफिशियल डिसीजन जिसमें क्या होता है, और ये कोर्ट में होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो पर्सन है ये गिल्टी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है किसी भी किस्म के क्राइम के। द रीसेंट वर्डिक्ट कह रहा है, ये जो हालिया वर्डिक्ट है ना, अच्छा कौन सा वर्डिक्ट? इन विच, जिसमें अ फेडरल इंडियन कोर्ट, जो फेडरल इंडियन कोर्ट थी ना, हैज़ एब्सॉल्व्ड, वो क्या कर चुकी है? रिहा कर चुकी है। किसको? सम ऑफ द टॉप गन्स, सम कुछ लोग। अच्छा, कौन से कुछ लोग? ऑफ द टॉप गन्स, मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे। अच्छा, किसके थे? ऑफ लगा के बता रहा है रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, इनको एब्जॉल्व किस चीज़ से किया गया है वो ऑफ लगा के बता रहा है। एनी इन्वॉल्वमेंट, किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अच्छा, किस में? इन द 1992 डिस्ट्रक्शन, 1992 में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, किसकी? ऑफ लगा के बता रहा है अयोध्यास बाबरी मस्जिद की। इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, कह रहा है ये जो रिसेंट वर्डिक्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाला है। दो अगरचे नॉट अनएक्सपेक्टेड, कहता है अगरचे ये जो फैसला था वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस था, ठीक है। इसमें क्या किया, उसने कहा है कि हालिया जो भी वर्डिक्ट था जिसमें फेडरल इंडियन कोर्ट ने क्या किया? एब्जॉल्व कर दिया, रिहा कर दिया कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे। और किस चीज़ से इनको रिहा किया? कि उनकी किसी भी किस्म की जो इन्वॉल्वमेंट थी 1992 में की डिस्ट्रक्शन में, जो कि बाबरी मस्जिद की थी। तो ये जो रिसेंट वर्डिक्ट है वो कह रहा है कि ये बहुत ही डिस्टर्ब कर देने वाला है, अगरचे ये जो चीज़ थी वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। अब देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो वर्डिक्ट था ना, ये क्या था? डिस्टर्बिंग था, ये डिस्टर्ब कर देने वाला है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो वर्डिक्ट होता है इसके लिए क्या वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं? कोर्ट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, एडजुडिकेशन भी आप बोल सकते हैं। सबका मतलब यही है कोर्ट ऑर्डर, जो भी कोर्ट का फैसला। अच्छा, ये द आर्टिकल क्यों लगा है? ये वर्डिक्ट के लिए आया है, क्योंकि ये ख़ास वर्डिक्ट को बता रहा है। ये कौन सा वर्डिक्ट है? ये जो हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब है हैज़ एब्जॉल्व्ड। देखो, जब एब्जॉल्व्ड आएगा ना तो आपने ये भी बताना है कि किस चीज़ से उनको रिहा किया गया है, ठीक है। उसको बताने के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे या फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, एब्जॉल्व ऑफ या फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, एब्जॉल्व के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है, वो है विंडिकेट, जिसका मतलब होता है इल्ज़ामात से बरी करना। अच्छा, टॉप गन्स, टॉप गन्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई ग्रुप है, समझो लोगों का ग्रुप है, कोई पार्टी है, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो बड़े बासर लोग हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ हुआ है टॉप गन्स। अच्छा, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, ये आप रीड कर लीजिएगा। मच बिफोर, काफ़ी पहले, द मुगल एरा मॉस्क, कह रहा है ये जो काफ़ी पहले मुगल दौर की ये जो मॉस्क थी ना, वॉज ब्रॉट डाउन, इसको गिराया गया था किसके ज़रिए? बाय अ हिंदू मॉब, हिंदू हजूम के ज़रिए। इन अ वायलेंट, एक बहुत ही जज्बाती
वल्गर एक बहुत ही एक किस्म का रूट डिस्प्ले हुआ था, नज़ारा हुआ था किस चीज़ का, मेजॉरिटेरियन पावर का। द भारतीय जनता पार्टी हैड बीन कॉलिंग फॉर, कह रहा है ये जो भारतीय जनता पार्टी थी ना, ये कॉल फॉर करी थी, ये डिमांड करी थी किस चीज़ के लिए, द मोस्ट टू बी रिप्लेस्ड, ये जो मोस्क है ना इसको रिप्लेस किया जाए किससे, बाय राम मंदिर से। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है बहुत पहले मुगल एरा मोस्क जो थी ना उसको गिराया गया था हिंदू मॉब के ज़रिए, और जब इसको गिराया गया था ना तो किस तरह से एक बहुत ही जज्बात थी और बहुत ही रूड किस्म का नज़ारा था मेजॉरिटेरियन पावर का। और वो कह रहे हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना ये काफ़ी अरसे से ये क्या कर रही थी, ये डिमांड कर रही थी कि इस मोस्क को रिप्लेस कर दिया जाए राम मंदिर से। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मोस्क जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ये जो मुगल एरा नज़र आ रहा है ना आपको, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये मैं बता रहा है ये कौन सी मोस्क है, ठीक है। एरा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीरियड, दौर, ज़माना, किस दौर की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई। मॉब का मतलब क्या होता है, हजूम। अच्छा, वल्गर का मतलब यहाँ पे क्या है, रूड, इंडिसेंट, इंडेलिकेट, ऑफेंसिव। अच्छा, कॉल फॉर करने का मतलब क्या होता है, डिमांड करना। अब ये जो कॉल फॉर वर्ड है ना ये आपको इन किस्म के वर्ड्स के साथ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कॉल फॉर करना, डिमांड करना, किसी बैन के लिए, किसी बायकॉट के लिए, किसी चेंज के लिए, तब्दीली के लिए, किसी चीज़ को एंड करने के लिए, होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए, रिमूवल के लिए, किसी को किसी की पोस्ट से हटाने के लिए, रेजिग्नेशन के लिए, रिव्यू के लिए, इन सब वर्ड्स के साथ आपको मोस्टली कॉल फॉर ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी, और उसके बाद ये जो लगा हुआ है ना टू बी रिप्लेस्ड, ये पैसिव इन्फिनेटिव है। इन 1992 कह रहा है 1992 में द हिंदू फार राइट, कह रहा है ये जो कट्टर हिंदू थे ना, कट्टर हिंदू, कोट इट्स विश, उनकी जो विश थी ना, उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अच्छा, कैसे पूरी होगी, एज लगा के बता रहा है द मोस्क वाज सून, जो मोस्क थी ना, जो मस्जिद थी, वाज सून, वो जल्द ही टर्न टू रबल, वो क्या होगी, वो बहुत ही जल्दी एक रबल में, एक मलबे में तब्दील हो गई। एज जैसा कि जेलट्स रेस्ड इट, जो भी कट्टर लोग थे उन्होंने इसको रेस कर दिया, डिमोलिश कर दिया। वाइल अर्लियर दिस ईयर, जबकि वो कह रहा है इस साल की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन, उसने क्या किया, उसने रखा किस चीज़ को, बुनियादों को। अच्छा, किस चीज़ के लिए बुनियाद रखी उसने, फॉर द मंदिर के लिए। एज जैसा कि ऑल लीगल, जितनी भी कानूनी हर्डल्स स्टैंडिंग इन इट्स वे, जो कानूनी हर्डल्स जो खड़ी थी ना इसके रास्ते में, वर क्लियर्ड, वो क्लियर हो गई थी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 1992 में जो हिंदू कट्टर हिंदू थे ना उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, जैसा कि वो कह रहा है ये जो मौज थी ना इसको बदल दिया गया मलबे में, और जो भी कट्टर लोग थे उन्होंने इसको डिमोलिश कर दिया, इसको तबाह कर दिया। जबकि वो कह रहे हैं दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने रखा था बुनियादों को मंदिर के लिए, जैसा कि जितनी भी खड़ी कानूनी हर्डल्स, मुश्किलात जो उसके रास्ते में थी वो क्लियर हो गई थी, वो साफ़ हो गई थी। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। रबल का मतलब क्या होता है, डेब्री, मतलब मलबा। अच्छा, जेलट्स का मतलब क्या है, कट्टर हिंदू। रेज्ड करने का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये उसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। द लेटेस्ट कोर्ट डिसीजन, वो कह रहा है ये बिल्कुल लेटेस्ट, ताज़ा तरीन, ये जो कोर्ट का फैसला है ना, ओनली स्ट्रेंथन्स, ये सिर्फ क्या करता है, ये मजबूत बनाता है किसको, परसेप्शन को, नज़रिए को, तसव्वुर को। कौन सा तसव्वुर, दैट ये अंडर द भारतीय जनता पार्टी वॉच, के भारतीय जनता पार्टी के होते हुए और इसकी वॉच के अंडर, मतलब इसकी निगरानी में, इवन वो कह रहा है यहाँ तक कि द जुडिशरी जो अदलिया है डजेंट हैव द रिजोल्व, वो भी नहीं रखती किसी भी किस्म का रिजोल्व हॉल टू कॉल आउट, कि वो क्या करे, वो कन्फ्रंट करे, वो क्रिटिसाइज करे किसको, द फोर्सेस को, किसकी फोर्सेस को, हिंदुत्व, मतलब ये जो कट्टर हिंदू लोग हैं उनको।
तो वो ये क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो ताज़ा तरीन कोर्ट का डिसीजन है ना, ये सिर्फ एक ही काम करता है, और वो काम क्या है, ये मजबूत बनाता है इस परसेप्शन को, इस तसव्वुर को। और वो तसव्वुर क्या है, वो तसव्वुर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए यहाँ तक कि वो जो उनकी अदलिया है वो भी कोई भी रिजॉल्व नहीं रखती, कोई भी हल नहीं रखती, कोई सोल्यूशन नहीं रखती कि वो कॉल आउट करे, वो इनको बुलाए, इनसे पूछे। किन से पूछे? ये जो फोर्सेस हैं हिंदुत्व की, हिंदुइज्म की, हिंदुओं की, जो कट्टर हिंदू हैं, ये उनकी बात कर रहा है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे सोन जो एडवर्ब यूज़ हुई है, ठीक है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसने ये जो पूरा सेंटेंस था ना, इसके मीनिंग को समझने के लिए आसानी पैदा की थी। अब यहाँ पे देखो उसने कहा है कि ये जो ताज़ा तरीन कोर्ट का डिसीजन था ना, ये कोई काम नहीं करता सिवाय किस काम के, ये ओनली, इस ओनली से हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर दे रहा है, और वो क्या जोर है, वो ये एक परसेप्शन है, ये एक तसव्वुर है, ठीक है। इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अंडर द भारतीय जनता पार्टीज वॉच। अच्छा देखो, अंडर वॉच होने का मतलब क्या? अंडर का मतलब होता है नीचे, वॉच का मतलब क्या होता है, नज़र, ठीक है। अगर कोई किसी की नज़र के अंदर हो ना, अंडर हो, तो इसका मतलब क्या है, वो जो इंसान है वो इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है, ठीक है। वो इसको गार्ड करता है, उसको वॉच करता है केयरफुली। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। कॉल आउट करने का मतलब क्या है? टू कन्फ्रंट वन अबाउट वंस मिसडीड्स, किसी को कन्फ्रंट करना, ठीक है। उसका जो बिहेवियर है, उसका गलत किस्म का जो बिहेवियर है, उसके जो गलत किस्म के काम हैं, उसको लेकर उसको कन्फ्रंट करना, उससे पूछगिछ करना। अच्छा, ये जो स्टार्ट करने लगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे एडिटोरियल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस मुझे ये लगती हैं, ठीक है। वो कह रहा है क्लीशे एज इट मे साउंड, कहता हो सकता है ये जो मैं अगली बात करूँ वो आपको क्लीशे लगे, मतलब एक ऐसी बात लगे जो बार बार की जाती है, लेकिन वो बार बार करने की वजह से वो अपना असल मायने और मकसद खो दे, ठीक है। अच्छा, वो क्या बात है? वो कह रहा है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, ये जो बाबरी मस्जिद की तबाही हुई है, जो उसको गिराया गया है, जो उसकी तौहीन की गई है, वॉज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म। वो असल में क्या चीज़ है? वो कह रहा है कि इख्तिताम है किस चीज़ का? इंडियन सेकुलरिज्म का। अच्छा, ये क्या चीज़ है मैं भी बताती हूँ। उसके बाद वो कह रहा है विद द नेहरूवियन ड्रीम, कहता है किसके साथ ये चीज़ है, किस चीज़ के साथ ये इख्तिताम है इसका? कह रहा है इस चीज़ के साथ कि वो जो नेहरूवियन ड्रीम है ना, जो नेहरू का जो ड्रीम था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके ज़रिए? बाय द नाइट मैरिज, बहुत ही टेरिबल वियन तसव्वुर के साथ। और तसव्वुर किसका है, वियन किसका है? ऑफ द संघ परिवार, संघ परिवार का। अच्छा, अब ये संघ परिवार कौन सा है? अब वो कह रहा है वेयर, जहाँ ऑल दोस्त, वो तमाम फॉलिंग आउटसाइड, जो पड़ते हैं, जो गिरते हैं बाहर की तरफ। अच्छा, किस चीज़ के बाहर की तरफ? द आइडियोलॉजिकल फोल्ड, मतलब संघ परिवार का जो भी आइडियोलॉजिकल फोल्ड है, जो भी उनके आइडियोलॉजी है, जो भी उनके बिलीव्स है, उसके दायरे से बाहर जो भी लोग आते हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम, ख़ास तौर पर मुस्लिम, वर रेलिकेटेड टू, उनको क्या कर दिया गया था? उनको रेलिकेट कर दिया गया था, उनको डाउनग्रेड कर दिया गया था। कहाँ से? द मार्जिन्स ऑफ नेशनल लाइफ, मतलब नेशनल लाइफ की जो मेन स्ट्रीम थी वहाँ से हटाकर उनको क्या कर दिया? बाहर की तरफ धकेल दिया गया था। अब इसको गौर से देखो। वो कह रहे हो सकता है ये बात आपको क्लीशे लगे, लेकिन जो बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन हुई है वो असल में इख्तिताम है इंडियन सेकुलरिज्म का। और किस चीज़ के साथ इख्तिताम है? इस चीज़ के साथ कि जो नेहरूवियन ड्रीम था ना, उसको रिप्लेस कर दिया गया एक बहुत ही टेरिबल वियन के साथ। और ये वियन किसका था? संघ परिवार का था। और ये संघ परिवार क्या है? ये कौन है? आरएसएस। जहाँ पे क्या होता है, वो तमाम लोग जो इनके बिलीव्स, जो इनकी आइडियोलॉजी के दायरा कार में नहीं पड़ते ना, ख़ास तौर पर मुस्लिम, उनको क्या कर दिया जाता था? उनको रेलिकेट कर दिया जाता था, उनको बाहर धकेल दिया जाता था। किस चीज़ से के बाहर से? जो मेन स्ट्रीम है नेशनल लाइफ की, उससे। देखो, मार्जिन्स क्या चीज़ होती है? ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना आपको, ये सारे के सारे मार्जिन है। अक्सर आपने कॉपी देखी होगी, ठीक है। कॉपी पे हम जब लिखते हैं उसकी साइड पे लाइंस बनी होती हैं, मार्जिन बने होते हैं, ठीक है। असल में ये जो चीज़ है पेपर का हिस्सा है, इसको आप ये समझें, ये वो लोग हैं, ये मेजॉरिटी के लोग हैं, यहाँ पे हिंदू लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया है, ये संघ परिवार के लोग ये क्या करते हैं, वो लोग जिनके बिलीव्स इनसे नहीं मिलते, वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पे धकेल देते हैं, मेन स्ट्रीम से उठा के बाहर की तरफ फेंक देते हैं, जहाँ से क्या होता है, उनको कोई भी नेशनल लाइफ के हकूक़ नहीं मिलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये उसकी
वर्ब है। अच्छा, बिगनिंग ऑफ द एंड, इसका मतलब क्या होता है? द बिगनिंग ऑफ द एंड का मतलब होता है द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स टू एंड, ख़ास वक़्त, ठीक है, द लगा हुआ ना, ख़ास वक़्त, जब क्या होता है कोई चीज़ शुरू होती है एंड होने के लिए, या क्या होता है स्टार्ट्स टू गेट वर्स, कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब इंडिया क्या है, वो इंडिया कहता है कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, जिसका मतलब है कि हम क्या है, मज़हब को अपनी ज़िंदगी तक ही रखते हैं, ठीक है, और हुकूमत में मज़हब का ना कोई अमल दखल नहीं है, वो ये बात है, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये इनको बिलीव्स हैं कि हम यहाँ पे जितनी भी मेजॉरिटी हैं, हम सब के वो रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब कहता है इसका इख्तिताम हो गया, ठीक है। इख्तिताम किस चीज़ के साथ हुआ? इस चीज़ के साथ हुआ है कि जब ये इस चीज़ का इख्तिताम हो रहा है तो ये किस चीज़ के साथ हो रही है? ये जो ड्रीम था ना नेहरुवियन, असल में इसको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। और रिप्लेस भी किससे किया जा रहा है? इनसे किया जा रहा है, इनके वियन से रिप्लेस किया जा रहा है। और इनका वियन क्या है? इनका वियन ये है जो मैंने भी बताया है कि जो भी उस दायरा कार में नहीं आएगा, जो भी इनके बिलीव्स हैं, उनको कोई भी हकूक़ नहीं दिए जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप दूसरी दफ़ा रिपीट करके सुन लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नाइट मैरिज का मतलब क्या होता है? शॉकिंग, टेरिबल। रेलीगेटेड टू, इसका मतलब होता है डाउनग्रेड करना, लोअर करना, ठीक है, रैंक से, स्टेटस से, या किसी को पुट डाउन कर देना। मतलब जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि जो मेन स्ट्रीम है वहाँ से उसको हटा के बिल्कुल किनारे पर लगा देना, कोई हकूक़ ना देना। अच्छा, संघ परिवार मतलब आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन। गोइंग बैक टू द लेटेस्ट वर्डिक्ट, अब देखो यहाँ पे इसने अभी कोई और बात कर दी थी ना, अब वो कह रहा है गोइंग बैक, पीछे जाते हुए लेटेस्ट वर्डिक्ट की तरफ, जो ताज़ा तरीन जो वर्डिक्ट था, अब दोबारा से वो वाली बात को ना वहाँ से स्टार्ट कर रहा है। द इक्विटल, कह रहे ये जो रिहाई हुई है ना, किसकी? एल.के. अडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की और दूसरे लीडिंग लाइट्स की। अच्छा, वो किसकी हैं? संघ परिवार की हैं। फ्लाइज, ये जो एक्विटल है ना, ये जो बरी करना है, ये जो कोर्ट का जो फैसला है, जिसने क्या किया, इनको बरी कर दिया है, ये कोर्ट का फैसला फ्लाइज इन द फेस ऑफ जस्टिस, कि ये क्या करता है, ये बिल्कुल मुखालफत करता है, अपोज करता है किस चीज़ के? जस्टिस के, ठीक हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू अपोज, मुखालफत करना, टू डिफाई, डिसरिगार्ड करना, किसी को कुछ ना समझना, इनकार करना किसी चीज़ से, और वो क्या था? वो जस्टिस था। लीडिंग लाइट्स, वही मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं। द लखनऊ कोर्ट सेट, कह रहा है ये जो कोर्ट थी ना, लखनऊ कोर्ट, ठीक है, उसने कहा, क्या कहा? देयर वॉज नो कॉन्स्पिरेसी, कि वहाँ पे कोई साजिश नहीं थी, कोई प्लॉटिंग नहीं थी, किस चीज़ के लिए? डिमोलिश करने के लिए, गिराने के लिए द मॉस्क को। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि इसको गिराने के लिए मॉस्क को। तो ये चीज़ देखो, अब ये द आर्टिकल जो है ना, ये जो आर्टिकल नज़र आ रहा है, ये कोर्ट के लिए आया, ये लखनऊ के लिए नहीं आया। लखनऊ यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इनवर्जन बनी हुई है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? प्लॉटिंग, स्कीमिंग, प्लॉट करना, साजिश करना, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, नॉक डाउन कर देना। हाउएवर, ताहम, इन 1990 मिस्टर अडवाणी हैड लॉन्च, मिस्टर अडवाणी ने क्या किया? अब देखो वो ये बात कर रहा है, अब सबकी ना थोड़ा थोड़ा वो रियलिटी बता रहा है कि मिस्टर अडवाणी हैड लॉन्च, वो लॉन्च कर चुके थे, वो शुरुआत कर चुके थे किसकी? एन इनफेमस यात्रा, एक बहुत ही ख़राब किस्म के सफ़र की। अच्छा, किस लिए उन्होंने स्टार्ट किया था ये यात्रा? टू सीक, चाहने के लिए, क्या चाहने के लिए? लेजिटमेसी, मतलब जस्टिफिकेशन, किस चीज़ के लिए? फॉर द मंदिर मूवमेंट, मंदिर मूवमेंट के लिए। इंडिकेटिंग, इंडिकेट करते हुए दैट ये कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद, जो मस्जिद की डिस्ट्रक्शन है ना, वॉज वेरी मच ऑन द हिंदुत्व एजेंडा, कि ये जो चीज़ थी ना, डिस्ट्रक्शन जो मस्जिद के, वो तो असल में था ही हिंदुत्व का एजेंडा, मतलब ये तो उनके एजेंडे में ही शामिल था।
तो अब वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि 1990 में मिस्टर अडवाणी ने ना शुरुआत की थी अपने सफ़र की, और सफ़र कैसा था, बहुत ही नोटोरियस किस्म का था, ठीक है। अच्छा, सफ़र किस चीज़ का था, वो जस्टिफिकेशन चाहते थे, किस चीज़ के लिए, मंदिर मूवमेंट के लिए। अच्छा, अब जब उन्होंने ये सफ़र को लॉन्च किया था ना, इसकी शुरुआत की थी, तो वो कैसे की थी, इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए। अच्छा, ये इस तरह से ये सफ़र हुआ था, उनके सफ़र से ये चीज़ें इंडिकेट हो रही थी, क्या हो रही थी कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ना मस्जिद की, ये तो ऑलरेडी इनके एजेंडा में शामिल है, ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे थे। अब ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। लॉन्च करने का मतलब होता है बेन करना, कमेंट्स करना। इनफेमस का मतलब होता है नोटोरियस, डिसरेप्यूटेबल, वो चीज़ जो बहुत ही ख़राब हो, जिसके ऊपर झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। यात्रा का मतलब क्या है, जर्नी। लेजिटमेसी का मतलब क्या, जस्टिफिकेशन, वैलिडिटी, रीज़नेबलनेस, मतलब कि अब वो वाला काम चाहते हैं ना, तो उसके लिए वो जस्टिफिकेशन फाइंड कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद उसकी वर्ब है। मोर ओवर, मज़ीद। अ फॉर्मर जज, कह रहे पहला जज। अच्छा, कौन सा जज, हु हैड इट, जिसने क्या किया था, हेड किया था, किसको, कमीशन, एक कमीशन को। अच्छा, कौन सी कमीशन, दैट इन्वेस्टिगेटेड, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था, किसको, द अयोध्या डिबेकल, ये जो अयोध्या की ये जो वहाँ पे ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया था फॉर 17 ईयर्स, 17 साल के लिए। सेड दैट, उसने कहा, देयर वॉज एम्पल एविडेंस, तो वहाँ पे क्या है ना, काफ़ी एविडेंस मौजूद है। अच्छा, कौन सी एविडेंस मौजूद है, लिंकिंग द अफरमेंशन्ड लीडर्स टू द क्राइम, ये वो एविडेंस हैं, ये वो सबूत हैं जो कि लिंक करते हैं जो पहले मेंशन किए गए लीडर्स हैं ना उनको क्राइम से। तो वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे पहले तो कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई प्लॉटिंग नहीं थी, कोई स्कीमिंग नहीं थी। कहता हालांकि जो फॉर्मर पहले वाला जज था जिसने हेड किया था, लीड किया था इस कमीशन को, और ये वो कमीशन थी जिसने इन्वेस्टिगेट किया था इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को 17 साल के लिए, उसने कहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद है जो कि लिंक करती है, जो कि जोड़ती है इन लीडर्स को क्राइम से। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, यहाँ पे भी इनवाइन बनी हुई है। अच्छा, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, फियास्को, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, मतलब यहाँ पे जो भी तबाही हुई थी। एम्पल का मतलब होता है इनफ, सफिशेंट, बहुत ज़्यादा। एफरमेंशन का मतलब होता है मेंशन्ड अर्लियर, ये उन्हीं लीडर्स की बात कर रहा है जिनका जिक्र ना अभी इसने पहले किया है, ठीक है, ये इनका जिक्र पहले किया है। हाउएवर, ताहम, फैक्ट्स मैटर लिटल। अब वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है ये जितने भी हकाइक है ना ये मैटर करते हैं लिटल, ना के बराबर, कि कहाँ, इन द संघ परिवार स्कीम ऑफ थिंग्स, कि ये जो संघ परिवार की स्कीम है ना चीज़ों की, जिस तरीके से वो लेकर चलते हैं, उसमें ये वाले जो फैक्ट्स हैं ना ये मैटर नहीं करते। कह रहे हैं ब्रूट फोर्स, बहुत ज़्यादा फिज़िकल फोर्स, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, ऐसी तारीख जो कि डिस्टॉर्टेड है, जो कि अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, एंड वायलेंस आर द टूल्स, कहता है यही तो टूल्स हैं, किसके, द शॉक ट्रूप्स, जिनको शॉक ट्रूप्स जो हैं, जो हमलावर हैं हिंदू दवा के, यूज़ इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू साइलेंस, खामोश करने के लिए, दबाने के लिए, ऑल अपोजिशन, जो भी मुखालफत होती है उनको दबाने के लिए। तो वो कह रहा है कि ये जिस तरह की आप एविडेंस ले रहे हो ना, लेकर आ रहे हो, ये फैक्ट्स बता रहे हो, ये संघ परिवार के सामने ये कुछ मैटर नहीं करते। कहता ये वो लोग हैं जो कि फ़िज़िकल फोर्स को, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को और वायलेंस को अपने टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, वो साइलेंस कर सकें, वो चुप करा सके ओपोजिशन को। ठीक हो गया। अब ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है, ग्रेट फिजिकल फोर्स और स्ट्रेंथ। अच्छा, शॉक ट्रूप्स, इसका मतलब क्या होता है, ट्रूप्स इंटेंडेड टू लीड एन अटैक, जो कि हमला ओवर कह लें, मतलब जो कि तैयार रहते हैं अटैक करने के लिए। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे टूल्स इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ पे आप ये कंसीडर कर लो कि यहाँ पे दैट भी आया हुआ है, ठीक है। अगर आप दैट कंसीडर कर लोगे ना तो आपको ये वाली जो क्लॉज है ना इसको समझने में आसानी होगी। जैसे आर द टूल्स, वो टूल्स हैं, दैट, जो कि द शॉक ट्रूप्स
यूज़, ठीक है, जो जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, दैट लगा के आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। इवन स्टेट इंस्टीट्यूशन कह रहा है यहाँ तक कि स्टेट सीम टू बी अफ्रेड हो, वो दिखाई देती है खौफजदा, किस चीज़ से, स्पीकिंग, बोलने से, किस चीज़ को, द ट्रूथ को। कहता है यहाँ तक कि उनकी जो स्टेट है वो भी दिखाई देती है कि वो भी बड़ी खौफजदा है बोलते हुए सच्चाई को। अच्छा, अफ्रेड के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। लास्ट ईयर, पिछले साल, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट कह रहा जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट थी हैड पेव्ड द वे, उसने रास्ता साफ कर दिया, किसके लिए, फॉर हिंदुत्व विक्ट्री, हिंदुत्व विक्ट्री के लिए, वाइल जबकि अलाउ करते हुए, इजाज़त देते हुए, अ टेम्पल टू बी बिल्ड, कि एक जो टेम्पल है वो बनाया जाएगा, कहाँ, एट द बाबरी साइड पर, एंड कॉलिंग फॉर, और डिमांड करते हुए, एन अल्टरनेटिव साइड, एक दूसरी साइड का, ठीक है, उसकी डिमांड करते हुए, टू बी गिवन, वो दी जाएगी, टू मुस्लिम को, फॉर मोस्ट के लिए। कहता है लास्ट ईयर जो था ना इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उसने रास्ता साफ कर दिया था हिंदुत्व की विक्ट्री के लिए। किस तरह से साफ किया था, ये वाला काम करते हुए, अलाउ करते हुए, इजाज़त देते हुए कि एक टेम्पल जो है ना वो बनाया जाए बाबरी साइड के ऊपर, और साथ डिमांड करते हुए कि जो मुस्लिम है ना उनको मोस्क बनाने के लिए दूसरी जगह दी जाए, इस तरह से। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। पेव द वे क्या होता है, क्लियर द वे, क्रिएट अ सिचुएशन टू डू समथिंग, प्रीसीड, मेक प्रोविजन फॉर, मतलब रास्ता साफ कर देना, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर देना। ये देखो, ये भी पैसिव इन्फिनेटिव है, यहाँ पे भी टू बी बिल्ड, टू बी गिवन, ये भी पैसिव है। कॉल फॉर करना, डिमांड करना। द बाबरी डिस्ट्रक्शन वॉज अ हर्बिंगन ऑफ मच डार्कर थिंग्स टू कम। कहता है लेकिन ये जो बाबरी डिस्ट्रक्शन हुई है ना, ये जो मस्जिद की तौहीन हुई है, जो इसको गिराया गया है, ये जो चीज़ है ना, ये खबर पहुंचाती है, ये खबर रिसां है, ये हमें एक इशारा देती है, किस चीज़ का, मच डार्कर, बहुत ही ख़राब चीज़ों का टू कम आने के लिए, कि इससे लगता है कि आगे फ्यूचर में ना और भी चीज़ें ख़राब होंगी। हर्बिंगर का मतलब क्या है, खबर रिसां, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टूडेज इंडिया कह रहा है आज का जो इंडिया है ना, वेयर मुस्लिम्स आर लिंच्ड, जहाँ मुस्लिम को क्या किया जाता है, मारा जाता है, ऑन सस्पिशन, शक की बुनियाद पर। अच्छा, शक किसका, ऑफ कंज्यूमिंग बीफ के खाने का। वेयर, जहाँ द कम्युनिटी इज़ आस्को, जहाँ पे जो कम्युनिटी है ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उससे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, टू प्रूव इट्स सिटीजनशिप, अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करो, और यहाँ बी प्रिपेयर्ड, यहाँ क्या करो, तैयार रहो, टू बी डिसफ्रेंचाइज, के मतलब महरूम होने के लिए। एंड वेयर, जहाँ द इंडियन मिलिट्री मशीन पनिशेस द पीपल ऑफ हेल्ड कश्मीर, और वो इंडियन मिलिट्री जो कि पनिश करती है, सज़ा देती है हेल्ड कश्मीर के लोगों को, किसके साथ, विद ग्रेट बारबेरिटी, बहुत ही तशद्दुद के साथ। इज़ इन फैक्ट अ कंट्री, ये जो आज का इंडिया है ना, वो दर हकीकत एक ऐसी कंट्री है, फैशन्ड बाय दोस्त, जो कि बनाई गई है उन लोगों के ज़रिए, हु वर इंस्ट्रूमेंटल, जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है, इन ब्रिंगिंग डाउन, डिमोलिश करने में, द मॉस्क को। अच्छा, अब ये देखो, ये जो असल सेंटेंस है ना वो ये है, टूडेज इंडिया जो है ना, उसने कहा आज का जो इंडिया है दर हकीकत एक ऐसा मुल्क है जिसको बनाया गया है उन लोगों के ज़रिए जो कि सबसे आगे थे गिराने में मॉस्को। ठीक है, ये असल में इतना सेंटेंस है, और ये जो दरमियान में है ना, ये इंडिया के बारे में बता रहा है। ये कौन सा इंडिया है, ये वो इंडिया है जहाँ में मुस्लिम्स को ना इस शक की बुनियाद पर कि उसने कंज्यूम किया है बीफ, उसको मार दिया जाता है। यहाँ कम्युनिटी से पूछा जाता है कि अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करो, यहाँ पर तैयार रहो महरूम होने के लिए जितने भी उनके जो हकूक़ है उनसे। और जहाँ पे इंडियन मिलिट्री मशीन जो है, जो इंडियन मिलिट्री है, वो सज़ा देती है कश्मीर के लोगों को बहुत ही तशद्दुद के साथ। ये वो इंडिया है। कहता है ये वाला जो इंडिया है ना, ये वाला जो इंडिया, ये असल में बनाया गया है इन लोगों के ज़रिए, इन लोगों ने इसको फॉर्म किया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अच्छा, ये जो डिसइनफ्रेंचाइज है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो लोग हैं ना, उनसे उनके बुनियादी हकूक़ जो है ना वोट करने के, वो छीन लेना, उनको महरूम कर देना उन चीज़ों से। अच्छा, फैशन का यहाँ पे मतलब है फॉर्म शेप्ड, कि ये वो इंडिया है जिसको बनाया गया इन लोगों के ज़रिए। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने प्ले किया एक पार्ट को, एक रोल को, एक किरदार को। इफ़ द कंट्री कंटिन्यूज़ ऑन दिस ग्रिम ट्रैजेक्टरी, वो कह रहा है अगर तो ये मुल्क ना जारी रहता है, मतलब किस पे जारी रहता है?
ऑन दिस ग्रीम ट्रेजेक्ट्री, एक ऐसे पाथ के ऊपर जो कि बहुत ही ग्रीम है, जो कि बहुत ही टेरिबल है, उसके ऊपर अगर ये ऐसे चलता रहा ना, वेरी सून, बहुत जल्द मुस्लिम्स एंड अदर मिनॉरिटीज़, मुस्लिम और दूसरी मिनॉरिटीज़ में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए इनटू अ परमानेंट अंडर क्लास, हमेशा हमेशा के लिए अंडर क्लास में, एंड मे बी डिनाइड, हो सकता है उन्हें इनकार कर दिया जाए ऑल फंडामेंटल राइट से। कह रहा है अगर तो ये मुल्क जो है ना जारी रहता है, मतलब किस चीज़ को, मतलब ये जो तौर तरीके जो हैं अगर इसको जारी रखता है इस बहुत ही टेरिबल पाथ के ऊपर, तो बहुत जल्द मुस्लिम्स और दूसरी मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा अंडर क्लास में, और क्या किया जाएगा, जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं उनसे महरूम कर दिया जाएगा। तो उसने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है, कहता है कि अगर ऐसा होगा तो उसका नतीजा जो है वो ऐसा निकलेगा। ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। ग्रीम का मतलब होता है टेरिबल, फ्राइटफुल। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, ट्रैक, लाइन, के मतलब ये जो पाथ है, ये जो ट्रैक है, कौन सा, ये जो अभी उसने पीछे सारी बात की है। ठीक हो गया, ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है और ये डिनाइड है, दोनों की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम है, इसलिए इसको रिपीट नहीं किया गया। मतलब मे बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड मे बी डिनाइड। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।